Hello everyone. Today we start new chapter in science, chapter 13. Why do we fall ill? फिजिक्स के चैप्टर हमने पढ़े हैं, केमिस्ट्री के पढ़े, जो रह गए उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम पहले एक एनवायरनमेंट का चैप्टर ले लेते हैं, क्योंकि आपकी जो साइंस की बुक है वो 4 पार्ट में बटी हुई है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनवायरनमेंट। तो हम एक एनवायरनमेंट का चैप्टर ले लेते हैं पहले। वाई डू वी फॉल इल? हम बीमार क्यों होते हैं? इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो वाई डू वी फॉल इल? हम बीमार क्यों होते हैं? तो हमारे बीमार होने के 2 रीज़न हैं, एक तो बैड हेल्थ और एक डिजीज़। अब बैड हेल्थ, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है या कोई डिजीज़ है हमारी, तभी हम क्या होते हैं, बीमार होते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ क्या है, बैड हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है, फिर डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो डिजीज़ को पढ़ने से पहले हमको किसके बारे में पढ़ेंगे, हम हेल्थ के बारे में। अब हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ जो है वो हमारी 3 चीज़ों से बनकर बनी है, फिजिकल, मेंटल और सोशल। फिजिकल में आता है फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन। यदि हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है तो हम क्या हैं, फिजिकल रूप से क्या है, हेल्थी हैं। मेंटल सेटिस्फिकेशन, यदि आपको सेटिस्फिकेशन है, कोई चिंता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है, यदि आपको कल जैसे टेस्ट है और आपको याद नहीं हो रहा है, कोई भी चैप्टर लर्न नहीं हो रहा है, तो आप एक मेंटली क्या होंगे, टेंशन होगी आपको। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप एक हेल्थी, क्योंकि आपको उस समय क्या है, मेंटल टेंशन हो रही है, आपको सेटिस्फिकेशन नहीं है, चिंता है। और यदि अच्छी तरह आपको चैप्टर याद है तो आप मेंटली रूप से क्या है, फ्री हैं और एक हेल्थी हैं। सोशल, गुड रिलेशन, हैप्पीनेस। सोशल का मतलब होता है कि आपके अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने नेबर के साथ में कैसे रिलेशन है, उनसे अच्छी तरह आप बोल रहे हैं तो आप हैप्पीनेस हैं, खुश हैं उन लोगों के साथ में रहकर, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोशल। तो आप हेल्थ क्या कहेंगे, व्हाट इज़ हेल्थ? जब आप फिजिकली रूप से, मेंटल रूप से और सोशल रूप से सभी तरफ से हेल्थी हैं, तभी आप उसको क्या कहेंगे कि वो पर्सन क्या है, हेल्थी है। इनमें से कोई भी एक भी, फिजिकल, मेंटल या सोशल, कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो आप उसको एक हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते, यानी वो बैड हेल्थ है। अब व्हाट इज़ गुड हेल्थ? पहले तो हेल्थ है, हेल्थ में 3 पॉइंट जरूरी हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। अब व्हाट इज़ गुड हेल्थ? आप एक गुड हेल्थ किसको कहेंगे? एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज़, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी डिजीज़ नहीं है, तो वो एक गुड हेल्थ है। एब्सेंस ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह की कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, तो भी क्या है, वो क्या है, गुड हेल्थ है। प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट, यदि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो भी क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, गुड है। नो सोशल टेंशन, किसी भी तरह की सोशल टेंशन नहीं है। सोशल का मतलब आपका अपने फ्रेंड्स के साथ में बिहेव अच्छा है, अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छा है, अपने नेबर के साथ में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, यानी आपको कोई भी चिंता नहीं है। कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, और आपकी फिजिकल जो फिटनेस है वो क्या है, कंप्लीट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गुड हेल्थ कहेंगे। तो एक अच्छी हेल्थ होने के लिए एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज, एब्सेंस ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट होनी चाहिए, नो सोशल टेंशन, कोई भी सोशल टेंशन नहीं है, फ्रीडम फॉर एंग्जाइटी, कोई भी चिंता नहीं है, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, और आपकी बॉडी की फिटनेस क्या है, कंप्लीट है। तो उसको मिलाकर आप क्या कहेंगे, गुड हेल्थ। ये क्या है, एक अच्छी हेल्थ है। कोई भी आदमी जो मेंटली, उसको कोई भी टेंशन नहीं है, कोई सोशली टेंशन नहीं है, सभी के साथ में उसके जो बिहेव है वो अच्छा है, सभी के साथ में रिलेशंस क्या हैं, अच्छे हैं, वो फिजिकल रूप से फिट है, प्रॉपर डाइट ले रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे, गुड हेल्थ कहेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप एक हेल्दी पर्सन को डिजीज़ फ्री पर्सन कह सकते हैं क्या? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी जो कोर्स है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक हेल्दी पर्सन को आप डिजीज़ फ्री पर्सन कह सकते हैं क्या? तो ये हेल्दी पर्सन होना और डिजीज़ फ्री होना, इसमें क्या डिफरेंस है? तो जब हमको इनके बारे में पता चलेगा तभी, अभी हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, एक अच्छी, व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल।
जो बैलेंस है, पूरी तरह से आप फिट हैं, फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से और सोशल रूप से, उसी को हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। और एक गुड हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक हेल्दी पर्सन को आप डिजीज फ्री पर्सन कह सकते हैं क्या? एक हेल्दी पर्सन को आप डिजीज फ्री भी पर्सन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो इसके लिए कुछ डिफरेंसेस है, मैंने यहाँ लिखे हैं, आपको उनको समझना पड़ेगा, तभी हमको डिजीज फ्री और हेल्थ पर्सन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पता चलेगा। क्वेश्चन आ सकता है आपके कि एक डिजीज फ्री पर्सन को आप हेल्दी पर्सन भी कह सकते हैं क्या? तो इसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, कि एक वैसी स्टेट जिसमें फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से और सोशल रूप से वो क्या है, सभी तरह से क्या है, अच्छा है, तो वो क्या है, हेल्दी है। डिजीज फ्री, इट इज ए स्टेट व्हेन बॉडी इज फ्री फ्रॉम एनी डिसकम्फर्ट और सिम्टम्स ऑफ एनी डिजीज, कि यदि हमारी कोई बॉडी है वो बिल्कुल फ्री है कोई भी डिसकम्फर्ट से और कोई भी डिजीज़ के सिम्टम से, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिजीज़ फ्री कहेंगे। दूसरा, रिलेशन विद डिजीज़। अब हेल्थ का डिजीज़ से क्या रिलेशन है? ए हेल्दी पर्सन विल बी फ्री फ्रॉम डिजीज़, कोई भी जो हेल्दी पर्सन है वो किसी भी डिजीज़ से क्या होगा, फ्री होगा। यानी एक हेल्दी पर्सन आप किसको कहेंगे, जो मेंटली रूप से, फिजिकल रूप से, सोशल रूप से और जिसमें किसी भी तरह की डिजीज़ नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, हेल्दी पर्सन। ए डिजीज़ फ्री पर्सन मे और मे नॉट बी हेल्दी, लेकिन एक डिजीज़ फ्री जो पर्सन है वो हेल्दी भी हो सकता है और नहीं भी हेल्दी हो सकता है। इसका क्या मतलब, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कोई पर्सन है वो डिजीज़ फ्री है, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, वो जॉग वॉक करके आ रहा है, सुबह घूम के आ रहा है और आते समय उसकी अपने नेबर से या किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई। लड़ाई होने से वो क्या हो गया, मेंटली उसको क्या हो गया, टेंशन हो गया, तो फिर आप उसको हेल्दी नहीं कहेंगे। एक डिजीज़ फ्री जो पर्सन है वो मे और नॉट मे बी हेल्दी। भाई हेल्दी के लिए मैंने आपको बता दिया, तीनों रूप से वो प्रॉपर होना चाहिए, फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से और सोशल रूप से। एक पर्सन है जिसको कोई भी डिजीज़ नहीं है, सुबह वो वॉक करके आ रहा है, घूम के आ रहा है और आते समय रास्ते में उसकी अपने किसी फ्रेंड से या किसी नेबर से लड़ाई हो गई, तो लड़ाई होने से क्या हुआ, वो सोशल रूप से और मेंटली रूप से उसको क्या हुई, टेंशन हो गई है, डिस्टर्ब हो गया, तो अब आप उसको हेल्दी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। क्या परफॉर्मेंस है? ए हेल्दी पर्सन इज एनर्जेटिक। जो हेल्दी पर्सन होता है वो क्या होता है, एनर्जेटिक होता है, उसको कोई मेंटली टेंशन नहीं है, कोई फिजिकल टेंशन नहीं है, उसकी बॉडी में प्रॉपर रूप से क्या कर रही है, काम कर रही है, कोई डिजीज़ नहीं है, तो ऐसा वो क्या होगा, एनर्जेटिक होगा। डिजीज़ फ्री पर्सन में और मे नॉट बी एनर्जेटिक, वही वाली बात आ गई कि डिजीज़ फ्री जो पर्सन है वो एनर्जिक भी हो सकता है और नॉट में भी एनर्जेटिक भी हो सकता है। कोई उसको मेंटली टेंशन आ गई या कोई सोशल टेंशन आ गई तो वो एनर्जेटिक नहीं रहेगा। इसके बाद इन्फ्लुएंसी या इफेक्ट। इसका क्या इफेक्ट है? हेल्थ में भी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सन एटीट्यूड एंड सोशल एनवायरनमेंट। जो हेल्दी पर्सन होगा वो इन्फ्लुएंस्ड होगा, पर्सनल उसका एटीट्यूड्स क्या होगा, अच्छा होगा, उसका जो सोशल एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन डिजीज़ फ्री स्टेट इज रिलेटेड इन द इंडिविजुअल एलोन। वो जो डिजीज़ फ्री होगा उसका जो रिलेटेड होगा वो कि बिल्कुल क्या होगा, इंडिविजुअल, वो केवल उसके बॉडी के ऊपर ही क्या है, डिपेंड है। तो क्वेश्चन कि एक हेल्दी पर्सन और डिजीज़ फ्री पर्सन में क्या डिफरेंस है? तो एक हेल्दी पर्सन को क्या हम डिजीज़ फ्री पर्सन भी कह सकते हैं? तो आपको मैंने डिफरेंस में बता दिया, डिजीज़ फ्री का मतलब क्या होता है और एक हेल्दी पर्सन का मतलब क्या होता है। हेल्थ क्या होती है? हमारे बीमार होने के दो रीज़न है, बैड हेल्थ और डिजीज़। तो अभी पहले आज हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा है और डिजीज़ फ्री। डिजीज़ का मतलब क्या होता है? डी का मतलब नो और इज का मतलब होता है कंफर्ट। जो कंफर्ट नहीं है, डिजीज जो कंफर्ट नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। और डिजीज़ फ्री जिसमें कोई भी बीमारी या डिजीज़ नहीं है और वो हेल्दी है या डिजीज़ फ्री है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बता दिया है। अब डिजीज़ क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज जो आपको पढ़ाया है कि व्हाट इज़ हेल्थ,
पहले तो व्हाट डू यू फॉल इल, हमारे इल होने के दो रीज़न है, बैड हेल्थ और डिजीज़। अब हेल्थ क्या है, हेल्थ किससे रिलेटेड है, फिजिकली, मेंटल, सोशल। व्हाट इज़ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ होने के लिए क्या होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि क्या एक हेल्दी पर्सन को हम डिजीज़ फ्री पर्सन कह सकते हैं या डिजीज़ फ्री को एक हेल्दी पर्सन भी कहा जा सकता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब डिजीज़ क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।